एग्जिट पॉइंट के ऊपर जलसागाह से 500 मीटर की दूरी के ऊपर ये सुसाइड ब्लास्ट हुआ है। 15 लोग शहीद हो चुके हुए हैं और 32 के करीब जख्मी हैं। सुसाइड बॉम्बर की एथनिसिटी अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पाए। उसका बॉडी रिकवर कर ली गई है। उसकी उम्र तकरीबन 30 साल से कम थी और उसने 8 किलो का मवाद जो है वो इसमें बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने शहदा के लिए खसूसी तौर पर 15 लाख रुपए का ऐलान किया है हर शहीद के लिए। मेजर इंजरी के लिए 5 लाख और माइनर इंजरी के लिए 2 लाख जो है वो अनाउंस कर दी। ईद मिलादुन नबी की जलसे, जुलूस, रैलियां बड़े जोर शोर से मनाई जाती हैं। उसके लिए जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उसके लिहाज से हमने हाई अलर्ट कर दिया है। कोयटा में सरियाब धमाके में जांबाक अफराद की तादाद 15 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 31 अफराद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। हमलावर के आज़ा फॉरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिए गए। बलूचिस्तान हुकूमत का शोहदा के लवाहिकीन के लिए 15-15 लाख मुआवजे का ऐलान। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सरियाब धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त नहीं हो सकी। धमाका बहुत अफसोसनाक है, रोकथाम मुमकिन थी। जलसे के लिए सिक्योरिटी दी गई थी। धमाका जलसागाह के अंदर होता तो बहुत ज्यादा नुकसान होता। जलसा मुंतजमीन को 3 बार कहा था जलसा खत्म कर दे। मुंतजमीन सिक्योरिटी थ्रेट को संजीदा लेते तो ये ना होता। 12 रबीउल अव्वल पर सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। सरियाब धमाका बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने की घिनौनी साजिश का मुंह बोलता सबूत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत। कहा दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के धमाके की मजम्मत। शहदा को खिलाफ अकीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने का आयादा। कहा घिनौने जुर्म में मुलव्वस दहशतगर्द जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। भारत ने दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया। मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,49,735 क्यूसिक तक पहुंच गया। खानकी पर पानी का बहाव 4,78,000 क्यूसिक है। कादराबाद बैराज पर पानी का बहाव 3,48,000 क्यूसिक है। भारतीय हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को पानी छोड़ने से आगाह किया। हेड तरीमू पर पानी 2,94,000 क्यूसिक और ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में जसर के मकाम पर भी पानी की आमद में इजाफा। 89,000 क्यूसिक पानी के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। दरियाए रावी में सैलाबी रैलों की तबाही। हेड से धनाई बचाने के लिए अब्दुल हकीम के करीब माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया। बारूदी मवाद के जरिए 2 शगाफ डाले गए। रैला रेलवे ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा। खानेवाल शोरकोट सेक्शन बंद। पानी से पीर महल के 12 देहात डूब गए। हजारों एकड़ एरासी ज़ेरे आब। फसलें तबाह। खानेवाल के 136 मौसाजात मुतासिर। कमालिया में भी पानी की तबाहकारियां। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद। दरियाए चनाब का बड़ा सैलाबी रैला मुल्तान डिवीजन से गुजर रहा है। सैकड़ों देहात डूब गए। मुतासरीन परेशान। हेड मोहम्मद वाला रोड मुकम्मल बंद। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ शहर को शदीद खतरा। दोनों शहर बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के ब्रीचिंग पॉइंट्स तोड़ने का मंसूबा। शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद नासब कर दिया गया। शुजाबाद की करीब बस्ती वेंस में सैलाबी पानी दाखिल। दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ भी जारी। और विहाड़ी के देहात से 1,30,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। विहाड़ी, बुरेवाला और बेलसी के 170 देहात डूब गए। 1 लाख अफराद मुतासिर। अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर। खाने पीने की भी किल्लत। जानवरों का चारा भी खत्म।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान में हेड व मोहम्मद वाला का दौरा, अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला को हेड मोहम्मद वाला पर PDMA हुक्काम की ब्रीफिंग। मरियम नवाज का कासिम बिला रिलीफ कैंप का भी दौरा, सैलाब मुतासरीन की सहूलियात और रिलीफ का जायजा। कैंप स्कूल में बच्चों से भी मिली, तहाइफ दिए। मरियम नवाज का दौरे के मौके पर दुकानें बंद करवाने पर इजहार बरहमी, रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो मुझे गवारा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में ऑनिजन अस्पताल का दौरा, अस्पताल में दस्तयाब सहूलतों का मुआयना किया। वज़ीर आज़म के मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खदमात की फराहमी पर इंतजामिया की तारीफ। वज़ीर दाखिला को पाकिस्तानी अस्पतालों में ऑनिजन तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर भी साथ। हाइपरसोनिक मिसाइल, 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे, जबरदस्त टैंक, एक से बढ़कर एक ड्रोन। चीन ने अपनी जदीद तरीन अस्करी सलाहियत दुनिया को दिखा दी। दूसरी जंग अजीम में जापान को शिकस्त देने की सालगिरह। चीन की कौमी तारीख की सबसे बड़ी और शानदार फौजी परेड, दिफाई साजो सामान की भरपूर नुमाइश। परेड ने दिल मोह लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 सरबराहान ममलकत की तकरीब में शिरकत। रूसी सदर पुतिन, शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन भी मौजूद। तकरीब से खिताब करते हुए सदर शी जिनपिंग ने कहा कि आलमी सानेहात को दोबारा होने से रोकना चाहते हैं। इंसानियत को जंग या अमन में से एक का इंतखाब करना है। चीनी फौज काबिल भरोसा और आवाम अमन के लिए पुराज़म है। चीन अपने माजी की मुसीबत कभी किसी पर मुसल्लत नहीं करेगा। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसीह पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। इंसाफ और मसावात पर अपनी आलमी निज़ाम चाहते हैं। ट्रंप का चीनी सदर पर रूस शमाली कोरिया सरबराहों से मिलकर साजिश का इल्जाम। चीनी सदर के खिताब पर तंजिया रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर ने कहा, चीनी सदर बैरूनी हमलावरों को शिकस्त देने में अमरीकी मदद का एतराफ़ करें। हमने खून देकर हमलावरों से आज़ादी दिलाई। बीजिंग हमारी कुर्बानियों को भी याद रखे। रूस शमाली कोरिया सरबराहों के लिए हमारे खिलाफ साजिश पर नेक ख्वाहिशात हैं। इससे कबल अमरीकी सदर ने कहा, चीन और रूस की शमूलियत के साथ अमरीका के खिलाफ इत्तेहाद पर तशवीश नहीं। रूसी सदर से बहुत मायूस हुआ हूँ। यूक्रेन जंग में लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कुछ करूंगा। टैरिफ के खिलाफ अदालती फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। ट्रंप के बयान पर तर्जुमान क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल। कहा, सदर पुतिन ने किसी सरबराहाने ममलिकत के साथ मिलकर कोई साजिश नहीं की। उम्मीद है अमरीकी सदर ने बयान तंजिया अंदाज में दिया होगा। कहीं लंदन प्लान बन रहे हैं तो कहीं मरी प्लान। इलेक्शन के बाद मुल्क में मसनूई निज़ाम खड़ा किया गया। इलेक्शन लूट कर कायम किया गया निज़ाम सिस्कियाँ ले रहा है। होश के नाखुन लें, अवामी मैंडेट का एहतराम करें। PTA रहनुमा सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत संभल गई लेकिन किसान को कुचल दिया गया। आज मुल्क में गंदम की कमी है, डॉलर नाफेद हो चुका है। सरबराह MWM राजा नासिर अब्बास ने कहा, सैलाब से पहले आईन व कानून की पामाली का सैलाब आया। मुत्तहिद रहना है तो आईन व कानून को तस्लीम करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। हाई कोर्ट सर्विस रूल्स का मामला ज़ेर गौर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स भी एजेंडे का हिस्सा। 2 जजेस ने हाई कोर्ट में शफाफियत की कमी पर संगीन सवालात उठा दिए। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक के चीफ जस्टिस को खतूत में उठाए गए निकात को फुल कोर्ट इजलास में उजागर करने का मुतालबा। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्स में शफाफियत की कमी है। सीनियर जजेस को बेंचेस की सरबराही और मुस्तकिल जजेस को कॉज लिस्ट से खारिज किया जाता है। क्या जजेस और चीफ जस्टिस को याद नहीं रखना चाहिए वो किंग नहीं पब्लिक ऑफिशियल्स हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समझते हैं वो आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने खत में लिखा, फुल कोर्ट मीटिंग के 1.5 रोज कबल रूल्स जजेस से राय लेने के लिए भेजे गए। जजेस को प्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए थी। लगता है फुल कोर्ट मीटिंग रस्मी तौर पर बुलाई गई।
पंजाब में मानसून का नवा स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। तेज़ बारिश ने एक बार फिर सियालकोट शहर को डुबो दिया। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाहौर में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। गुजरात में 15 घंटों की बारिश से आबन फ्लडिंग, बरसाती नाले बिफर गए। दरियाए चेनाब का बांध टूट गया, पानी करीबी गाँव में दाखिल। तारीख को हम इधर शिफ्ट हुए हैं। अभी तो हमारा शौक भी नहीं पूरा हुआ। जब सुबह 7 बजे आए तो पानी घर में आ गया था, सामान भी नहीं उठाकर ऊपर रखा। मेरे मियाँ भी घर बनाते बनाते उसका बाजू टूट गया। पानी बिल्कुल घर में दाखिल हो गया, ना आदमी को हॉस्पिटल जा सकता, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना यहाँ बाइक गुजरने का रास्ता है। बाइक रास्ते में बंद हो जाके गटरों में गिरते हैं। बंद थे वो टूट चुके हैं और सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। इसमें केले की फसलें भी शामिल थी और आम के बागात थे, उसमें घास वगैरह थे, सब्जियां वगैरह थी, सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। झंग में छत गिरने से एक शख्स जहाँ बहक। नारोवाल में बारिश से खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। माल मवेशियों के लिए चारा खत्म होने से शदीद परेशान। गुजरावाला का नाला डैक एक बार फिर बिफर गया। शकरगढ़ में दर्जनों देहात को मिलाने वाली पुली टूट गई। नालाबई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। गाँव सलाई शनी गाँव का कटाव जारी। पंजाब हुकूमत ने किसी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका। इतना कहा है, खाना तकसीम करने से पहले ज़िले इंतज़ामिया और फूड अथॉरिटी से चेक करवा लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब मज़मा बुखारी कहती हैं कि बाज़ जगहों पर गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई, इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। मरियम नवाज़ हर जगह खुद जा रही हैं ताकि इंतज़ामिया को पता हो कोई देखने पूछने वाला है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाब शाह आमद। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है। हमारी पहली तरजीह आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है। पंजाब में जंगलात की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब की तारीख में पहली बार जंगल की लकड़ी की नीलामी का रिवायती निज़ाम ख़त्म करने का फैसला। जदीद टेक्नोलॉजी और मैपिंग की मदद से नए और शफाफ क़वाइद व ज़वाबित बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सामिया हिजाब के मुबैना अगवा का केस। मुलजिम हसन जाहिद की 9 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की मुलजिम को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। 9 सितंबर को दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब। बरतानिया का ओवरस्टे करने वाले तलबा को मुल्क से निकालने का फैसला। बरतानवी हुकूमत ने हज़ारों गैर मुल्की तलबा को ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए खबरदार कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फैसला पनाह की दरख्वास्तों में तशवीशनाक इजाफे का रद्द अमल है। सेफरी की सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम की बैटिंग लाइन का फ्लॉप शो। 170 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 151 रन बना सकी। कोई भी बल्लेबाज टिक कर ना खेल सका। 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। ओपनर साइम अयूब ने खाता ही ना खोला। हारिस रऊफ 34 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान अपना अगला मैच कल UAE के खिलाफ खेलेगा। साबिक गुलकार और नात खान जुनैद जमशेद की सालगिरह। उनके गाए दिल दिल पाकिस्तान ने कौमी नगमे की हैसियत इख्तियार की। जुनैद जमशेद की खूबसूरत आवाज़ में नातें भी सुनने वालों पर वज्द तारी करती हैं।
बेची हुई है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। भूख लग रही है, कुछ ला दे खाने को। पैसा कहाँ है? खुद को बेचूं या बच्ची को? 2 महीनों तो तुझे दे दिया। हाँ तो मैं लालची आदमी हूँ। तुम्हारी दौलत देकर नीयत बदल गई मेरी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 50, पूरे 50 लाख लूंगा मैं। पापा को बहुत सारे पैसे कमा के देगी। और मोहब्बत, गुनाह, कुर्बानी और खुदगर्जी की कहानी। जब मोहब्बत बन जाए सबसे बड़ा इम्तिहान। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा सौदा जल्द आ रहा है स्क्रीन पर।